बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर करने आ रही हूँ जी। तो कंडेंस मिल्क जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्वीट डिशेस का, आइसक्रीम्स का मस्ट आइटम है, तो फिर इसके बगैर तो हमारी अच्छी वाली स्वीट डिशेस कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मिल्क, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आसान सी बात यह है कि जितनी आपने मिल्क लेना है उसका हाफ क्वांटिटी आपने शुगर लेनी है जी। तो मिल्क मेरा सारा का सारा ऐड हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जी शुगर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर ऐड कर दी। इन दो क्वांटिटीज के साथ हम इसको रख देंगे फ्लेम पर, फ्लेम ऑन करके इस पर रख देंगे। इसमें थर्ड क्वांटिटी जाएगी, लेकिन वो आपको मैं रेसिपी के एंड पर बताऊंगी, ठीक है। तो चले इसको रखते हैं हम अपने फ्लेम पर जी। तो फ्लेम इज ऑन नाउ और इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। शुगर मिक्स हो जाएगी और साथ ही हम बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं जी। तो हमारा दूध जो है बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। इसमें शुगर भी सारी मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसके लिए बॉइल्ड मिल्क यूज़ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि फ्रिज से दूध निकाला आपने, बॉइल्ड और कंडेंस मिल्क करना शुरू कर दिया, उस तरह से आपका कंडेंस मिल्क सही नहीं बनेगा। बेहतर ये कि आप फ्रेश मिल्क यूज़ करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, स्पून हमने मुसलसल हिलाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें। क्यों? क्योंकि हमारे मिल्क में, दूध में अच्छी खासी क्वांटिटी में शुगर ऐड है। तो ऐसा ना हो कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए और मुझे लगना शुरू हो जाए। इसके अलावा मुसलसल हिलाने से जो थोड़ी हल्की सी क्रीम की परत बनेगी, लेयर बनेगी, वो भी आपने मिक्स करते रहना है। ये ना हो कि साइडों पे वो परत जमना शुरू हो जाए और सारी हमारी क्रीम जो है साइडों पे रह जाए। और तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे इसको ड्राई होने में। मिल्क थोड़ा सा ड्राई होगा, थिक होगा और हमारा कंडेंस मिल्क कंप्लीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो 20 मिनट पकाने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या कैसी कंडीशन होगी हमारे कंडेंस मिल्क की जी। तो तकरीबन 25 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारी दूध की क्वांटिटी तकरीबन रिड्यूस होकर हाफ के बराबर रह गई है। और इस स्टेज पर इसका कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है और कैरमलाइज होना शुरू करती है तो थोड़ा सा कलर देती है। तो कलर भी चेंज है और थिकनेस की तरफ हमारा दूध जा रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 पिंच बेकिंग पाउडर। इसमें ऐड करते ही झाग सी बनना शुरू हो जाएगी। इसको मुसलसल हिलाना है, हिलाते जाएं। बेकिंग पाउडर ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो कंडेंस मिल्क है इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। ये देखिए फौरन क्रीमी होना शुरू हो गया है। थिक तो हो ही रहा था तो क्रीमी भी होना शुरू हो गया है। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि अगर हम ये समझे कि हमारे स्टेज पर हमारा दूध जो है गाढ़ा नहीं हो रहा है और हम इसको और पकाते जाएं, रिड्यूस करते जाएं, तो क्या होगा कि चीनी जो है वापस अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी और फिर दानेदार सी चीनी महसूस होगी। तो हमारा कंडेंस मिल्क उस तरह से अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि आप बस बेकिंग सोडा ऐड किया है और 2 मिनट और पकाएं और इसको फ्लेम ऑफ कर दें। गलती कर बैठे थे, थोड़ा सा मिल्क ऐड करें इसमें और उसे मज़ीद पका लें, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना, ठीक है। तो ये जी हमारा कंडेंस मिल्क 2 मिनट के बाद तैयार हो। तो अब मैं कर देती हूँ इसका फ्लेम ऑफ और ठंडा होने पर आपको दिखाती हूँ कि हमारी थिकनेस कितनी रेडी हो चुकी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है इस टाइम, जो कि ठंडा हो रहा है, ये थिकनेस पकड़ रहा है। जब ये फ्रिज में चला जाएगा तो इसकी थिकनेस आपको बताती हूँ यूँ होगी। ये मैंने कल ही बनाया था, ये देखिए इसकी थिकनेस इस तरह से आ जाएगी फ्रिज में जाने के बाद। तो यम्मी क्रीमी हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट कंडेंस मिल्क रेडी हो चुका है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, ताकि हमारी जो नई आने वाली डिशेस हैं, आइसक्रीम्स हैं, हम घर में आसानी से बना सकें। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।